ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, डिसीजन नामक एक पत्रिका में एक छोटी सी बच्ची के विषय में लेख छपा था जो मस्तिष्क कैंसर से पीड़ित थी। उनके पिता मिस्टर वाटसन जो करोड़पति थे, जिनके पास सब सुख सुविधाएं थी, वे अपनी बेटी को एक बहुत बड़े प्रसिद्ध अस्पताल में इलाज के लिए ले जाते हैं। उनके पिता डॉक्टरों से मिलकर के करोड़ों रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे डॉक्टरों से अनुनय भी नहीं करते हैं, चाहे कितना भी पैसा लगे आप चिंता ना करें, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर लोग इलाज करते हैं, समय गुजरता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी उसे चंगाई या उसके इस इलाज में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके पिता परेशान होकर के मिस्टर वाटसन उसी अस्पताल के एक प्रार्थनालय में जाते हैं और जाकर के वह वहाँ पर रोते हुए ईश्वर से, प्रभु से अपनी बेटी की प्राणों की भीख मांगते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के पश्चात जब वे बाहर आते हैं तो वे पाते हैं कि उनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी थी। और ये एहसास बेटी को भी हुआ और उन्हें भी। हाँ प्यारे भाई और बहनों, धन संपत्ति, दवाइयाँ जो स्वास्थ्य लाभ नहीं प्रदान कर सकी, वह प्रार्थना और उसके विश्वास ने उसकी बेटी को दिलाया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कुछ ऐसा ही हम आज के सुसमाचार में इस वर्ष के 13वें इतवार में पाते हैं। आज का सुसमाचार हमारा ध्यान उस चंगाई की ओर ले जाता है जहाँ पर जैरूस सभागृह का अधिकारी उनकी जो मृत बेटी, 12 वर्ष की बेटी जो मृत या मर चुकी थी, उसे जिलाने के लिए प्रभु से अनुनय विनय करते हैं। दूसरी तरफ 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित महिला चंगाई के लिए प्रभु का स्पर्श करती है। हम इन दोनों घटनाओं में ये पाते हैं कि दोनों का नजरिया प्रभु के प्रति और दोनों का विश्वास महान था। इसलिए प्रभु उनके जीवन में, उनके विश्वास में प्रभु उनको चंगाई प्रदान करते हैं। उनके विनय पर, उनके प्रार्थनाओं पर, उनके जो मनोभाव थे, प्रभु उनको चंगाई प्रदान करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार पर अगर हम प्रकाश डालें तो 5 बिंदु उभर करके हमारे समक्ष आते हैं। सबसे पहला, विश्वास जिसमें साहस की अभिव्यक्ति हो। हम देखते हैं जैरूस और रक्तस्राव से पीड़ित महिला, दोनों में अथक विश्वास है, उनमें साहस है। वो विश्वास जिसमें साहस की अभिव्यक्ति, वे साहस के साथ में दोनों जाते हैं और उसे पूरा यकीन था जैरूस को कि प्रभु मेरी बेटी को चंगाई प्रदान करेंगे। और रक्तस्राव पीड़ित से महिला को भी उसे साहस बटोर करके, भीड़ थी और ज़रूर जिस तरह से हम लेवी ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 19 में पाते हैं कि जो स्त्री रक्तस्राव से पीड़ित हो वह 7 दिनों तक अशुद्ध मानी जाती है, लेकिन इसका मतलब कि वह 12 वर्षों तक वह अशुद्ध मानी गई और वह किसी को स्पर्श नहीं कर पाई थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उसके अंदर अथक साहस, और साहस के साथ में आती है क्योंकि उसका विश्वास महान था। इसलिए वह साहस के साथ में प्रभु के पास जाती है और उनका कपड़ा छू लेती है। दूसरा बिंदु, विश्वास जिसमें संपूर्ण समर्पण हो। हम देखते हैं कि जैरूस जो सभागृह का अधिकारी था, वह पूर्ण समर्पण के साथ जाता है। उसे यकीन था कि प्रभु उसकी बेटी को चंगाई प्रदान करेंगे, प्रभु इसकी बेटी को पुनर्जीवन करेंगे।
प्रभु ईश्वर उसकी बेटी को नवजीवन प्रदान करेंगे और वह पूर्ण समर्पण के साथ जाता है। और वैसे कि वैसे वह स्त्री भी पूर्ण समर्पण के साथ में वह अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती है। उसे विश्वास है कि प्रभु ही मुझे बचा सकते हैं, वही मेरा उद्धार कर सकते हैं, और इसलिए वह पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कर देती है अपने आप को। तीसरा बिंदु, विश्वास जिसमें डर न हो। ज़रूर जैरूस जो कि सभागृह का अधिकारी था, जो कि जाना माना व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, और ज़रूर वह दूसरों की नज़रों में अगर वह स्वयं प्रभु के पास जाता है, वो भी अपनी बेटी के लिए जीवन दान मांगने के लिए, तो एक तरह से उसके लिए एक प्रतिष्ठा की बात थी। लेकिन वह उसके अंदर कोई डर नहीं है, वह निर्भीक होकर के ऐसा विश्वास जिसमें डर नहीं था, उसने लोगों की परवाह नहीं की। वैसे रक्तस्राव से पीड़ित महिला भी लोगों की भीड़ की परवाह किए बिना डर के वह विश्वास के साथ प्रभु को स्पर्श करती है। चौथा बिंदु, विश्वास जिसमें संदेह ना हो। ना तो उस अधिकारी में और ना उस महिला में, दोनों में किसी तरह का संदेह नहीं था। उनको भरोसा था कि मेरा प्रभु हमें चंगाई प्रदान करेगा। यानी कि विश्वास के साथ में वे दोनों प्रभु के पास जाते हैं। किसी तरह संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी, और इसीलिए वह अधिकारी प्रभु के पास जाता है। इसीलिए वह महिला शायद जिसने कई रुपये पैसे खर्च किए होंगे, इलाज के लिए उधर गई होंगी, लेकिन वह अंत में बिना किसी संदेह के, क्योंकि उसने प्रभु के विषय में सुन रखा था, और इसलिए बिना संदेह के प्रभु के पास जाती है। पांचवा बिंदु, विश्वास जिसमें विनम्रता हो। एक तरफ जैरूस जो कि प्रतिष्ठित जाना माना अधिकारी, लेकिन वह विनम्र होकर के प्रभु के पास जाता है। वह बड़े ही विनम्र भाव से प्रभु से निवेदन करता है, और वह महिला वो भी विनम्रता के साथ ही प्रभु के पास जाती है। जिसमें विनम्रता हो वह अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित भाव से प्रभु के पास जाएगा। इस तरह से वह अधिकारी जिसके पास रुपये पैसे थे, सब कुछ था, किसी बात की कमी नहीं थी, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वह अपने आप को निस्सहाय मानता हुआ प्रभु से अनुनय भी नहीं करता है। और इस तरह से उसके विनम्रता भरे जो प्रभु के प्रति उसका जो नजरिया था, प्रभु उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे जीवन में जब हम विचलित हो जाएं, जब हम विकट परिस्थितियों से घिर जाएं, तो हम हमारा विश्वास ना खोएं। हम पूर्ण भरोसे के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में प्रभु के पास जाएं। वह प्रभु हमें चंगाई और वह प्रभु हमें हमारे प्रश्नों का जवाब प्रदान करेंगे। आइए हम हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए, हमारे विश्वास की मजबूती के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को हमारे विश्वास में मजबूत करें। अभी हमने मनन किया कि किस तरह से विश्वास हमारे दुख तकलीफों में हमें मजबूती प्रदान करता है। हम सभी जैसे कि मिस्टर वाटसन सब कुछ होने के बावजूद अपनी बेटी को प्रभु से प्रार्थना करके विश्वास के द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करा सका, उसी प्रकार जैरूस अपनी बेटी को नवजीवन प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु से निवेदन करके दिला पाया।
उसी तरह विश्वास के द्वारा वह रक्त स्राव से पीड़ित महिला चंगाई पा सके। आइए हम प्रभु से यही कहें, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाए।